बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ईरान और सऊदी अरब का यमन के अंदर इशू क्या चल रहा है, और साथ में आपको मैप के ऊपर हमने ये भी दिखाया था कि ये इश्यूज क्या क्या हैं और इनके मसाइल क्या हैं। आज की वीडियो में हमने मैप के ऊपर ही आपको बताना है बेसिकली कि साउथ चाइना सी का इशू क्या है, वहाँ पर क्या पंगे हो रहे हैं। वहाँ पर अमेरिका भी आ चुका है, वहाँ पर इंडिया भी है, वहाँ पर जापान भी है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी है, वहाँ पर चाइना भी है, इंडोनेशिया भी मुदाखलत कर रहा है, वियतनाम का भी इशू है, ताइवान का भी इशू है, मलेशिया का भी इशू है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद करने की बातें हो रही हैं। तो ऐसा इशू क्या है, और चाइना इसके ऊपर जो रद्द अमल दे रहा है वो जंग की सूरत में दे रहा है। दुनिया के अंदर एक जंग का सा माहौल बन चुका है, ऐसा है क्या? आज आपको जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बताएंगे कि बेसिकली ये सारा कुछ है क्यों, साउथ चाइना सी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन सारे ममालिक के लिए। चलें, अमेरिका के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अमेरिका को तो इशू ये आ गया कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, और चाइना जो है इस वक्त न्यू सुपर पावर के तौर पर दुनिया के अंदर उभर रहा है। चाइना ने पिछले कुछ अरसे के अंदर अपनी इकोनॉमी इतनी ज्यादा अप कर ली है कि वो अब मद्दे मुकाबिल आ गया है अमेरिका के। अमेरिका तो इस वजह से खिलाफ है कि मेरी जगह चाइना ना ले ले, लेकिन जो बाकी ममालिक यहाँ पे पंगे कर रहे हैं वो है क्या, ये आपको हमने बताना है आज की वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जाना कुछ नहीं है, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, इस वक्त ये आपके सामने ये गूगल मैप मैंने ओपन किया है। यहाँ पर कुछ मैप्स के ऊपर कुछ जगहों के ऊपर मैंने कलर्स किए हैं। इन कलर्स का बेसिकली मकसद ये है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो आपके सामने शो होंगी। ये जो बड़ी सारी कंट्री है, ये चाइना है, ये फिलिपाइन है, ये वियतनाम है, इसके अलावा ये इंडोनेशिया है, और ये ब्रुनाई दारुल इस्लाम है। ब्रुनाई है ये आपके सामने, ये ब्रुनाई है, ये मलेशिया है, और ये जो मैंने ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये एक ही कलर के जितनी भी ये आ रही हैं, ये सारा का सारा इंडोनेशिया है। अब देखें इसकी अहमियत क्या है इस साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी के ऊपर बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। साउथ चाइना सी के अंदर देखें, ये चाइना की जितनी भी ट्रेड होती है वो इसी रास्ते से होती है, चाहे वो यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू हो, या फिर जो पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे हो, इनके थ्रू हो। ये सारी की सारी इनकी ट्रेड सेम रूट से हो रही है इस वक्त। अब आप यहाँ पे देखें, जो जहाज़ यहाँ से होके शंघाई से यहाँ पे आते हैं वो ताइवान के करीब से गुजरते हैं, और बाकी साउथ चाइना सी के अंदर जो यहाँ से गुजरते हैं ये इधर वियतनाम के पास से गुजर रहे होते हैं। फिलिपाइन भी इधर करीब है। ये सारी कंट्रीज़ बेसिकली साथ साथ हैं। अगर इसको मैं और जूम करूं तो ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आयरलैंड्स हैं। ये आयरलैंड्स छोटे छोटे हैं, और इन आयरलैंड्स के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो कहती हैं जी ये हमारे आयरलैंड है। हर मुल्क इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता है ये, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ जिस तरह अमेरिका वगैरह ने कुछ आयरलैंड पर कब्ज़ा किया है, कुछ पे चाइना ने किया है, और इन लोगों ने यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेसिस भी बनाई हुई हैं। अब साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है कि दुनिया की 30% ट्रेड जो है वो सिर्फ साउथ चाइना सी के थ्रू हो रही है। बाकी 70% जो ट्रेड है वो बाकी सारे ग्लोबली हो रही है हर साइड की तरफ, लेकिन 30% ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी के थ्रू होती है। अब जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का। ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बेसिकली है, यहाँ से बेसिकली जो है वो जितने भी जहाज़ हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के इर्द गिर्द 3 कंट्रीज़ हैं। एक तो ये मलेशिया जो है ये है, सेकंड सिंगापुर, और थर्ड वन ये वाला जो इलाका है, ये इलाका सारे का सारा इंडोनेशिया का है। अब सिंगापुर और मलेशिया से तो चाइना को बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर किसी मुल्क से ख़तरा है तो वो इंडोनेशिया से है,
کیونکہ اس وقت انڈیا اور چائنا آپس میں بہت ساری مخالفت پہ ہیں. ایون چائنا نے لداخ کی سائڈ پر بہت سارے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اور جو انڈونیشیا ہے اور انڈیا ہے یہ دونوں ملک بالکل ایک ساتھ ہیں، ان کی اسٹریٹجی سیم ہے سارا کچھ. اور اسی ساؤتھ چائنا سی کے اندر انڈیا نے اور امریکہ نے مل کر بہت ساری مشقیں بھی کی ہیں، جنگی مشقیں ملٹری کے حوالے سے، نیوی کے حوالے سے. انہوں نے اپنے جو بحری بیڑے ہیں، انڈیا کے پاس بھی ایک ہے، امریکہ نے بھی 2 بحری بیڑے یہاں پہ ڈپلوائے کر رکھے ہیں. اور یہاں پر جو ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ مشقیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اب یہی مسئلہ ہے، اب انڈیا پر جو ہے امریکہ وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ملاکا کو بند کریں. اگر اسٹریٹ آف ملاکا بند ہو جاتی ہے تو پھر چائنا کی ساری ٹریڈ رک جائے گی. اب اس ٹریڈ کو بحال رکھنے کے لیے چائنا دوسرے ممالک کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو روٹ ہے یہ روٹ آبویسلی چائنا کے لیے بہت لمبا ہے. فار ایگزامپل اگر آئل کی ہی بات کریں تو دنیا کے اندر آئل کا سب سے بڑا امپورٹر چائنا ہے، اور چائنا صرف سعودی عرب سے، یہ سعودی عرب کا ہے، سعودی عرب سے تقریباً $40 ارب کا ہر سال آئل پرچیز کرتا ہے. یہ والے جو میپس ہیں یمن، عمان، ایران اور سعودی عرب، اس کے اوپر ہم لوگ یمن کے اوپر بیسیکلی ایک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بتایا کہ یمن کے اندر ایران اور سعودی عرب آپس میں ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں، اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں، بیسک ریزن کیا ہے، اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہے. یہ آپ کے اوپر سامنے لنک بھی آ رہا ہے، اور ساتھ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے. آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیے گا، اس ویڈیو میں بھی بڑی ساری انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے. بات کرتے ہیں چائنا کی، تو چائنا جب سعودی عرب سے اپنا آئل جو ہے وہ لیتا ہے یہاں سے، تو جب یہ یہاں تک پہنچتا ہے تو صرف اگر میں گوادر سے بات کروں، اس پوائنٹ سے گوادر سے، تو گوادر سے جو یہاں کا راستہ بنتا ہے وہ تقریباً 11,000 کلومیٹر بنتا ہے. اب اگر چائنا کا میپ آپ ذرا، میں اس کو تھوڑا سا اوپن کروں، چائنا کے میپ کو آپ غور سے دیکھیں تو چائنا کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ اس ایریے میں ہے. چائنا اب ریگولرلی اپنی جو آبادی ہے وہ اپنے اس ایریے کے اندر شفٹ کر رہا ہے. شفٹ اس لیے کر رہا ہے بیکاز چائنا کی جو ٹریڈ یہاں سے ہو رہی ہے، چائنا اب اپنی ٹریڈ کو کنورٹ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میں دوسرے ممالک کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں. اور اب اس نے یہاں سے جو ساری کی ساری ٹریڈ ہے وہ وایا سی پیک پاکستان سے گوادر سے ہوگی. اگر اس راستے سے، ایک تو چائنا کا یہ جو راستہ ہے گوادر سے جو چائنا کی شنگھائی پورٹ ہے یہاں تک کا جو ڈیز کی ٹریولنگ ہے وہ تقریباً کوئی 26 دن کا سفر ہوتا ہے. ایک جو جہاز ہے وہ یہاں پہ 26 دن میں پہنچتا ہے، جبکہ جب وایا گوادر یہ اپنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں گے تو ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ 26 دن سے کم ہو کر صرف 3 دن کی رہ جائے گی. ایک تو چائنا کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ اس کا جو مال ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، یورپ وغیرہ کے اندر، ان سارے ممالک میں وہاں سے ہو کے جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے ممالک میں ایک تو مال جلدی پہنچ جائے گا، سامان جلدی پہنچے گا، اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس کی کاسٹ میں بہت کمی آ جائے گی. جب کاسٹ میں کمی آئے گی تو ویسے ہی دنیا کے اندر جو ہے وہ جو پرائس دیتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کی اوبویسلی بہت کم ہوتی ہے، اور جب اس کی کاسٹ کم ہوگی تو وہ اور زیادہ کم کر دے گا. اب پوائنٹ کی بات کرتے ہیں ساؤتھ چائنا سی کی، تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جنگ کا ایک اور بڑی وجہ بھی ہے. جنگ کی وجہ ایک اور یہ ہے کہ ریسنٹلی ساؤتھ چائنا سی کے اندر سے بہت بڑے خزانے نکلے ہیں، ان کا انکشاف کیا گیا ہے. تقریباً 11 ارب بیرل آئل جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے نیچے ہے. اس کے علاوہ 190 ملین کیوبک میٹر گیس جو ہے وہ اس سے پروڈیوس ہونی ہے، اس کے اتنے نیچے اس کا ذخیرہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اور بڑی ساری معدنیات ایسی ہیں جو ساؤتھ چائنا سی کے نیچے ہیں. ایک تو یہ ٹریڈ روٹ ہے، سیکنڈ اس ٹریڈ روٹ کے نیچے بہت سے خزانے چھپے ہیں، اور ان خزانوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ہر ملک جو ہے وہ ایفرٹ میں ہے کہ یہ ساؤتھ چائنا سی
हमारे हिस्से में आ जाए। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, फिलिपाइन, वियतनाम, ताइवान और ये ऊपर साउथ कोरिया, और ये इस साइड पे है जापान। जापान की भी सारी ट्रेड इसी रास्ते से होती है। दैट्स वाई जापान भी कभी भी नहीं चाहेगा कि जो है चाइना के हाथ से साउथ चाइना सी आए, बिकॉज अगर साउथ चाइना सी चाइना के हाथ लग जाता है तो जापान की जितनी ट्रेड है वो सारी की सारी रुक सकती है, इसको चाइना रोक सकता है। सो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये सारी की सारी इकोनॉमिक वार हो रही है दुनिया के अंदर, लेकिन इस इकोनॉमिक वार के अंदर पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट हुआ है। पाकिस्तान को बेनिफिट इसलिए हुआ कि चाइना ने लद्दाख के अंदर, ये जो लद्दाख के एरियाज़ हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आप देखें मैं इसको जूम करूँ तो ये आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जो लद्दाख के एरियाज़ हैं वहाँ पर चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है बड़ी सारी जगहों पर। साउथ चाइना सी जो है बेसिकली वो एक गेम चेंजर पॉइंट है, इसी वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज़ इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हमने साउथ चाइना सी के हवाले से, लेकिन अब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल से बताना है कि चाइना जो है इन 4, 5, 6 ममालिक की वजह से, जिसमें वियतनाम, जिसमें मलेशिया, जिसमें सिंगापुर, जिसके अंदर इंडोनेशिया, ब्रुनाई, इसके अलावा ताइवान, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ की वजह से चाइना अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दुनिया के दूसरे ममालिक में कर रहा है, जिसका अल्टीमेटली चाइना को तो बेनिफिट है ही है, लेकिन उन कंट्रीज़ को भी बहुत बेनिफिट है। जिस तरह सी पैक में पाकिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की 62 बिलियन डॉलर्स की, ईरान के साथ जो है वो चाइना ने मुआहिदा किया है 400 बिलियन डॉलर्स का। इसी तरह चाइना डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब चाइना ने रिसेंटली जो लद्दाख है उसको भी कैप्चर किया है, आपको पता है इंडिया के अंदर। उसको कैप्चर क्यों किया है, उसका जियोग्राफिकल जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि बेसिकली लद्दाख कहाँ पे है, तिब्बत कहाँ पे है, सियाचिन कहाँ पे है, कश्मीर कहाँ पे है, इनका लिंक आपस में क्या है। और स्कर्दू एयरबेस, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया पिछले 2-4 दिनों में बहुत चीख रहा है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जब वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की, वहाँ पे अपने GF-17 थंडर पहुँचाए तो इंडिया बड़ी तकलीफ में था, बड़ी ही तकलीफ में था। क्यों था, रीज़न आपको बताएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद मैप्स, पूरी हर चीज़ डिटेल के साथ, ताकि आप अपना दिमाग लगाएं। तस्वीर चीज़ें हम लोग आपको देंगे, माइंड आपने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आएगी कि दुनिया के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।